असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, देखो और क्या कमी रह गई, उसको सुधार करो। मैं प्रेम एक बार फिर से सभी का इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ विल मैनेज योर सेल्फ, अपने आप को मैनेज कैसे करें। क्योंकि देखिए, सबके पास 24 आवर्स है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो कि उनको सब कुछ समझ में आता है, सब सब्जेक्ट समझ में आता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं, मैं तो बहुत पढ़ता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, 10 10 घंटे पढ़ता हूँ, 12 घंटे पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे सब्जेक्ट समझ में नहीं आता। आज हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं, सब्जेक्ट क्यों नहीं समझ पाते। देखिए, अगर सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा और सब्जेक्ट से आपको मोहब्बत नहीं होगी, तो आप जेई अथवा कोई ऐसा एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हो। क्योंकि सबसे पहले आपको मोहब्बत जगानी है। अब मोहब्बत जगाओगे कैसे, उसकी चर्चा आज हम करते हैं कि क्या करना चाहिए मुझे। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे चीजें समझ में नहीं आती, सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, आज हम इस पे बात करते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अगर आपको कोई चीज समझनी है और आपको, अगर आप पढ़ रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आप सबसे पहले तो आध्यात्मिक की तरफ जरूर थोड़ा झुकाए रखिए। आध्यात्मिक होना चाहिए थोड़ा सा। हाँ ठीक है, भले बहुत ज्यादा नहीं हो। ऐसा नहीं हम कह रहे कि आप घंटी माला ले लो और जपने लगो बैठ के दिन रात, राम 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 राम, है ना, हम ऐसा नहीं करें। लेकिन ठीक है, थोड़ा सा झुकाव होना चाहिए। अगर थोड़ा सा झुकाव है, वो झुकाव ही आपको स्टेबिलिटी की तरफ लाता है, आपको माइंड की स्टेबिलिटी लाता है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जब भी आप उठिएगा, क्योंकि आप उठते हो तुरंत पढ़ने लगते हो, नहीं है, मैं तो आप कहूंगा कि अपने जीवन में एक बात हमेशा पूरे जीवन के लिए रख लीजिए कि मुझे सुबह उठ के, अब उठना कितने बजे है, हो सकता है आप 4 बजे उठ रहे हो, हो सकता है 5 बजे उठ रहे हो, तो कुछ लोग कहते हैं नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। ठीक है, आप लोग नहीं जाग रहे हो क्योंकि 12 1 बजे 2 बजे तक आप पढ़ते रहते हो, 6 7 घंटे नींद भी चाहिए। अब आराम से जितने बजे उठते हो उतने बजे आप टहलना जरूर चाहिए, भले 10 15 20 मिनट के लिए जाइए, लेकिन जाइए जरूर। आप अगर टहलने जा रहे हो, टहल रहे हो 10 15 20 मिनट, उसके बाद आके मेडिटेशन कीजिए। ये आपकी दिनचर्या में शामिल होना चाहिए, हमेशा शामिल होना चाहिए। आप ऐसा मत देखिए, ऐसा मत सोचिए कि मैं एक दिन कर रहा हूँ तो मुझे एक दिन में ऐसा फील होने लगे कि हम जो है, मुझे सब्जेक्ट समझ में आने लगा। ये जो दिनचर्या है, आप कम से कम 1 मंथ या 2 मंथ कंटिन्यू रखिएगा। अब जो कंटिन्यू आप ऐसा रखेंगे, तो आपको लगेगा 1 2 महीने बाद कि नहीं यार, मैं पहले जैसे मैं सब्जेक्ट पढ़ता था तो मुझे चीजें समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब समझ में आने लगी। तो आपकी ये दो, आप जिनको ज्यादा समझ चीजें नहीं आती है, तो 2 टाइम मेडिटेशन करो। ये दवा है, ये माइंड की दवा है, कंसल्टेंसी की दवा है। ठीक है, आप अगर इस दवा को पकड़ लिए, तो आप श्योर है कि आप सक्सेस जरूर पाएंगे, और जरूर आप सक्सेस होंगे। आप एक ही पॉइंट पकड़ चलिए, सुबह जाइए, टहलिए और मेडिटेशन कीजिए। शाम को भी थोड़ा टाइम निकालिए, मेडिटेशन कीजिए, और फिर मेडिटेशन करने के तुरंत बाद आप पढ़ने लगिए। बट वो पढ़िए जो सब्जेक्ट सबसे आपको कठिन लगता हो। आप उस सब्जेक्ट को पकड़िए, उस सब्जेक्ट को पढ़ने लगिए। आपको एकदम वो चीजें समझ में आने लगेंगी जो कभी भी समझ में नहीं आया। दूसरा पॉइंट है, थोड़ा सा कम खाइए। ठीक है, दोपहर को खाना थोड़ा कम खाइए। आप अगर 5 रोटी खा रहे हो, तो आप 4 रोटी खाइए। तो 4 रोटी खा रहे हो, वो 3 रोटी खाने लगे। देखिए, रोटी खाने से, कम करने से आपका कुछ जाने वाला नहीं है, लेकिन जो कुछ खा रहे हैं वही आपको एनर्जी बनाएगा, वही एनर्जी से आप पढ़ेंगे। तो आप थोड़ा कम खाइए, कम खा के पढ़िएगा। रेगुलर टीचर के कांटेक्ट में रहिएगा। आपको चीजें नहीं समझ में आ रही, कुछ ऐसा हुआ जो नहीं समझ में आ रहा, तो आप जो रिस्पेक्टेड टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं, आप उनके पास जाइए। सर देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आता, इसका मीनिंग क्या होता है। क्योंकि कई लोगों को मीनिंग बहुत देर में समझ में आती है कि मीनिंग क्या होता है, ऐसा क्यों होता है। टीचर से बात जाइए, टीचर से डरिए नहीं, टीचर के पास जाइए, पूछिए। आप धीरे धीरे पूछने लगेंगे तो सब्जेक्ट में आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट बनेगा। और जब इंटरेस्ट बनेगा, जब आप चीजें समझने लगेंगे, तो आपको उससे मोहब्बत हो जाएगी। जब सब्जेक्ट से आपको मोहब्बत हो जाएगी, तो जेई तो मुझे लगता है छोटा एग्जाम है। आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो, दुनिया का कोई एग्जाम निकाल सकते हैं, जब आप सब्जेक्ट को मोहब्बत से पढ़ें। आप उस पे ऐसे पढ़िए कि मुझे सीखना है, वैसे मत पढ़िए कि मुझे एग्जाम निकालना है। सीखना है मुझे, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है। तो जब माइंड की स्टेबिलिटी बनेगी, तो आप जरूर सफलता पाएंगे। छोटे छोटे लेक्चर लेके हम बराबर आते रहेंगे। आज हम केवल एक ही बात की है, इस एक बात को ध्यान रखिएगा कि हम एक ही की बात करेंगे, और एक बात करके आपको मोटिवेट करते रहेंगे, आप क्या क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे किसी के साथ। थैंक यू, थैंक यू।